हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी आज कार्तिक माहत्म के 8वें अध्याय के साथ कार्तिक व्रत उद्यापन विधि। व्रती मनुष्य को कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इससे विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तुलसी के ऊपर द्वारों का सुंदर मंडप बनाना चाहिए। ये द्वार तोरण, फूलों और चवरों से सजाने चाहिए। मंडप के चारों ओर मिट्टी से निर्मित विष्णु के 4 द्वारपाल पूर्णशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के चारों ओर रंगों से सर्वतोभृत चक्र बनाना चाहिए जो सजा हुआ शोभित हो। उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। कलश में पंचगव्य रत्न डालें। उस पर नारियल जो लाल वस्त्र से आच्छादित हो रखना चाहिए। इसके बाद कलश पर पीत वस्त्रधारी शंख, चक्र, गदा से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इंद्र आदि लोकपालों का पूजन सर्वतोभृत मंडप में करना चाहिए। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को उनकी पूजा की गई। अतएव इस तिथि को शांत और सावधान मन से भक्तिपूर्वक व्रत करें। गुरु की आज्ञानुसार देवादिदेव श्री भगवान की मूर्ति बनवाकर अनेक प्रकार के पदार्थों से षोडशोपचार पूजन करें। रात्रि जागरण करें जिसमें गाने बजाने का कार्यक्रम हो। प्रातः काल स्नान ध्यान पूर्वक संध्योपासन करके हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। हे राजन, जिसने इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में सामर्थ्य पूर्वक गुणगान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु के चरित्रों का पाठ करते हैं, विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनको विष्णु भगवान मोक्ष देते हैं। जो मनुष्य व्रत रखता है और वृथा वार्तालाप को त्याग देता है और भावना के साथ हरि का जागरण करता है उसका पूर्ण करोड़ों तीर्थों के समान माना जाता है। व्रत करने वाला ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराए और तिल और खीर का हवन करे। यथाशक्ति दक्षिणा दे। विष्णु भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गौ का विधि पूर्वक पूजन करे। समापन करने उन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके देवताओं का विसर्जन करे और भगवान की मूर्ति और पूजा में अर्पित की हुई वस्तुओं को आचार्य को पूजा और सम्मान के साथ प्रदान करे। व्रत के इस विधि से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करते हैं और जो लोग नियमों को भी भक्तिपूर्वक सुनते हैं या विष्णु भक्तों को सुनाते हैं उनके भी सब पाप कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। कार्तिक व्रत उद्यापन सामग्री: रोली, मौली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प, फुटकर, दूर्वा, कुसा, गंगा जल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, धृत, शहद, चीनी, दुग्ध, यज्ञोपवीत, अबीर, गुलाल जल की सीसी, अतर सीसी, इलायची, हरी मूंग की दाल, उड़द की दाल, सूप, बेलपत्र, पंचरत्न की पुड़िया, सर्वौषधि, सप्त अमृतिका, सप्तधान्य, पंचरत्न, नवग्रह समिधा, पूर्व पात्र, कलश, कटोरी, बड़ा कटोरा, हवनार्थ, कांसे की कटोरी, चारु स्थाली, आंज स्थाली, प्रधान प्रतिमा सोने की, तिल, चावल, जौ, पंचमेवा, बालू, हवनार्थ लकड़ी आम की, ढाक आदि की, यज्ञ पात्र, देवताओं को चढ़ाने के वस्त्र, रेशमी पीताम्बर, वर्ण सामग्री, धोती, अंगोछा, यज्ञोपवीत, छाता, छड़ी, कुशा का आसन, कमलासन, शैया सामग्री, पलंग, दरी, सिरहाना, रजाई, चादर, पहनने के वस्त्र, छाता, छड़ी, जूता, भोजन के बर्तन,
अन्य सब प्रकार के घृत, स्वर्ण के आभूषण। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म के 9वें अध्याय के साथ।